भविष्य में शायद ही हरियाणा उस खौफनाक मंजर को बुला सके जब हिसार के मैयर से भड़की आरक्षण की चिंगारी ने पूरे हरियाणा को झुलसा दिया था, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 मौतें हुई थी और अरबों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई थी। हरियाणा उस खौफनाक और दर्दनाक मंजर से आज तक नहीं उभर पाया, लेकिन एक बार फिर हरियाणा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के बाद एक बार फिर जाट लामबंद होने लगे हैं। रविवार को यूपी, हरियाणा और दिल्ली के जाट नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जमकर प्रदर्शन किया और जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग की। इससे पहले हरियाणा की खापे भी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के बाद फिर से आंदोलन का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार हरियाणा की खट्टर सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और सरकार ने कोई भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जाटों के अल्टीमेटम के बाद सरकार सख्त, कई जिलों में लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्स, 8 जिलों में अलर्ट जारी। वहीं जाट आरक्षण को लेकर इस सुहाने मौसम में भी सियासत का पारा पूरे उबाल पर है और इस मसले पर बीजेपी नेताओं की राय बटी नजर आ रही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जाट आरक्षण का खोलकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने उत्पात मचाने की मंशा बना रहे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। उधर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने फरवरी में जाट आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की है और प्रकाश सिंह रिपोर्ट की जांच को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि जो दंगे हुए थे पिछले दिनों, उसकी जांच जो है सिटिंग जज, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जज से हो। जो लोग दोषी हैं उनको तब जो है न्याय, जो उनको वो सलाखों के पीछे तब होंगे जब इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है सीबीआई जो है वो रिपोर्ट करे डायरेक्ट जाकर आपके सिटिंग जज को। एक बार फिर खट्टर सरकार और हरियाणा पुलिस के सामने जाट आरक्षण आंदोलन से निपटने की बड़ी चुनौती खड़ी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार के पास जाटों के अल्टीमेटम का जवाब क्या है? क्या सरकार इस बार प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने से रोक पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से अग्नि परीक्षा का वक्त सरकार के लिए आ चुका है। जी हां, ये खास पेशकश आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अब सरकार इससे कैसे निपटेगी, आगे क्या कुछ रास्ता, क्या कुछ समाधान निकल सकता है। हवा सिंह सांगवान जी, जाट नेता, हमारे साथ सबसे पहले फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हवा सिंह सांगवान जी, नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, धन्यवाद, सुन रहे हैं। सांगवान जी, अब आगे किस तरह का रुख, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला हो रहा है, आश्वासन मिल रहा है, गृह मंत्री से भी मुलाकात होती है, क्या सोच रहा है अब ये समुदाय? देखिए, अभी तो देखो कानून की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने जो है स्टे कर दिया है। उसके लिए हम चंडीगढ़ में 2 दिन से अपने वकील तैयार कर रहे हैं और पैनल बना रहे हैं। हाँ। और उसके बाद यहाँ डाल रहे हैं और रात को हम जो है दिल्ली जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जो स्टे को वेकेट करने के लिए वहां पर भी हम कार्रवाई करेंगे। देखो, कानूनी लड़ाई तो देखो जी लड़नी पड़ेगी और कानूनी लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। हवा सिंह सांगवान जी, ये कानूनी लड़ाई इस बार आप किस तरह से लड़ने वाले हैं? क्योंकि पिछली जो लड़ाई लड़ी वो आपने और हमने सबने देखा, सबने भुगता भी। क्या इस तरह की लड़ाई फिर से तो नहीं होने वाली प्रदेश में? देखिए, ये हमें काम है, पहले भी हमने तो खैर नहीं किया जाट समाज ने, लेकिन कुछ गलतियां हुई सरकार से, आप जानते हो। और अभी सरकार ने क्या क्या वादा किए थे, सरकार को अपना जो है राज धर्म होता है वो निभाना चाहिए। क्या वादे किए, देखो क्या मैंने जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने वादे किए बाकायदा कि भी जो इनको छोड़ दिया जाएगा, सबको नौकरी दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, क्या 10-10 लाख।
कोई भी वादा, और ये बोला कि सरकार अब ऐसा कानून बना देंगे, जी। कहीं भी इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब देख लो क्या हालत हो रही है। हाँ, तो वही सरकार सांगवान अपने जी, मैं वादों इसी पर पर कहीं आना टिक नहीं पा रही चाहूंगी, है। इसी पर और सांगवान इसी जी मैं आना कारण से चाहूंगी। जातिवाद जैसे रोज फैलता आपने जा रहा है। कहा कि सरकार ने ये कहा था, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार उन पक्षों को बेहतर तरीके से रखने में कामयाब नहीं हो पाई और यही वजह है कि एक बार फिर से स्टे लग गया? अभी देखो, वहीं मैं हाईकोर्ट जो चंडीगढ़ हूँ, अभी देख रहे हैं अभी आज सरकार क्या फाइल कर रही है। हमने तो फाइल कर दिया 2 दिन पहले अपनी तरफ से कि भाई हम कोई पार्टी बनाया जाए। 5 तारीख को किया था, उसको अवॉइड कर दिया था। उसमें कुछ कागजों की कमी रह गई थी। तो अभी देखते हैं आज सरकार क्या फाइल करती है, मालूम हो करते हैं। अभी क्योंकि सरकार की नीयत का अभी देखना बहुत जरूरी है। तो आपको नीयत में क्या नजर आ रहा है? क्या आपको नीयत साफ नजर आ रही है, नहीं आ रही सांगवान जी? क्योंकि हमने देखा विधानसभा में कैसे 29 मार्च को सर्वसम्मति के साथ इसको पास कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर कई पेचीदगियां फंस गई, फिर कई जो है पेच फंस गए हैं। नीयत साफ नजर आ रही है आपको सरकार की? देखिए, हमारी शुरू से सरकार से बेनती थी कि जो है यहाँ पर ये पास किया नोटिफिकेशन करके केंद्र में जो है 9 शेड्यूल में डलवा दें इसको। और हम इंतजार करे थे, हमको पूरा भरोसा था ऐसे होगा, 90% हमको भरोसा था। लेकिन जो सरकार तो थोथी निकली, वो है वहाँ पर पार्लियामेंट का जो सेशन था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया है। इसका मतलब इनकी नीयत में जो है क्या है अभी मालूम पड़ जाएगा। कल डाल दें, देखते हैं क्या करते हैं। हाईकोर्ट जो सांगवान जी, लेकिन आप लोगों ने ये भी कह दिया है, आपने अल्टीमेटम भी दे दिया है 5 जून तक का। तो क्या 5 जून को वाकई में ऐसे ही कुछ होगा? अगर सरकार आज ऐसा कुछ पक्ष रखती है, उसके बावजूद भी आप अपने इस रुख पर कायम रहेंगे क्या? देखिए, हम जो है 5 जून से किसी प्रकार का आंदोलन करने के फेवर में नहीं है। ये मैं आप स्पष्ट बता दूं, न तो अभी कोई मौसम अलाउ करता है, न टाइम अलाउ करता है। क्योंकि अभी 21 जुलाई को हमारा जो है फाइनल हो जाएगा। बीच में अभी 2 तारीख से 3 से कोर्ट की छुट्टियां हो जाएंगी, हाईकोर्ट की। तो इसलिए हमको इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, और सरकार का पूरा क्लियर हो जाएगा। सरकार जो है क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, क्या इसकी नीति है, क्या है, और 21 जुलाई पर क्या हमारे फेवर में कैसे आता है, फिर उसके बाद में हमने सोच करके फिर आंदोलन की बात सांगवान जी, एक अहम बात आपने कही सांगवान जी, कि इंतजार करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे जाट नेता भी हैं जो इंतजार के मूड में तो नजर नहीं आ रहे। उन्होंने तो अल्टीमेटम भी दे दिया, चेतावनी भी दे दी है 2 टूक। तो ये सब फिर क्यों हो रहा है? फिर इसमें भी एकजुटता दिखानी चाहिए थी। प्रजातंत्र है, हर आदमी को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हक है और अपनी बात कहने का हक है। अब दूसरा नेता क्या करता है वो तो उसकी मर्जी है, हम तो रोक नहीं सकते। लेकिन हमारी आपको पॉलिसी हमने क्लियर कर दी है कि हम जो है पहले कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर बाद में जाएंगे, और 21 जुलाई तक हम पूरा इंतजार करेंगे सरकार क्या करती है। उसके बाद जो आगे की नीति बनाई जाएगी। ठीक है, तो आपकी आगे की नीति कैसी रहेगी? आप जुड़े रहिए सांगवान जी। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। वीर कुमार यादव जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी यादव जी, नीतियां तो तैयार हो रही हैं और साफ तौर पर जाट समुदाय भी अब यही कह रहा है कि हम तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार किस तरह से तैयार है, आज जवाब भी पेश करना है। सरकार ने भी यही कहा है कि हम सोमवार को पुनर्विचार याचिका डालेंगे। सरकार भी चाहती है कानूनी पहलू पर और आगे बढ़ा जाए। हाईकोर्ट ने जो एक तरफा स्टे दिया है उस पर अपने हमने भी पैरवी करनी है। सरकार की भी यही मंशा है। और जो जाट नेताओं ने, संगठनों ने जो एक मांग की थी कि इसको एक्ट बनाया जाए, कानून बनाया जाए, सरकार ने बनाया। अब उसमें हाईकोर्ट में किसी प्रकार की दिक्कत आई है तो सरकार उस पर भी अपना आगे चल के कोई कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करने के लिए सरकार भी तैयार है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। केवल ढींगरा जी, अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पूरे मसले पर काफी पेचीदगियां पहले भी आई थी और अब एक बार फिर से यही स्थिति नजर आ रही है। में अब जो इन्होंने पहले काम किया वही रिपोर्ट पहले बनाई थी, उसी हम पहले भी कह रहे थे कि अगर उसमें त्रुटियां हैं तो उसको दूर करके फिर लॉन्च की जाए। वो इन्होंने माना नहीं। अब इन्होंने वही लॉन्च की, वो फिर कोर्ट ने नष्ट। अब लेकिन प्रकाश चंद्र सिंह की जो रिपोर्ट थी उसको भी सार्वजनिक नहीं कर रहे। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और ये बोलने में कुछ है और करने में कुछ है। मंशा क्लियर नहीं है सरकार की। और साथ ही वीर कुमार यादव जी, कुछ जाट नेता भी ये कह रहे हैं कि क्या नीति सरकार की रहेगी, इसको लेकर पसोपेश बार बार देखने को मिल रहा है। कश्मकश में सरकार नजर आ रही है, स्थितियां क्लियर नहीं कर पा रही क्या, या आप बात समझा नहीं पा रहे हैं उनको? तो ये नहीं आ रहा, जो चल ही रहा है। कांग्रेस ने तो अपनी राजनीति करनी है, वो कहें करें, उनका काम है, उनके पास इसके अलावा कोई बात है नहीं। लेकिन जाट नेताओं की जहां तक बात है, जो उन्होंने मांग रखी कि
कि हमारा इसके बारे में कानून बनाया जाए और 31 से पहले इसी सत्र में बनना चाहिए। सरकार ने उसी सत्र में बनाया। नहीं, वो बात मान रहे हैं कि सर्वसम्मति के साथ इसको 29 मार्च को पारित भी कर दिया गया, पास कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई ऐसी पेचीदगियां हैं जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति बार बार आ ही क्यों रही है। देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया एक अलग बात है। सरकार ने कानून बनाया और जो भी सरकार ने उनकी बातें थी मांगे जो पूरी की, और ये जाट नेताओं को उस समय सोचना चाहिए था कि जो भी दिक्कत है उसके ऊपर अगर सरकार को समय मिल जाता तो शायद वो बातें भी करते हैं। लेकिन उन्होंने एकदम कहा कि इसी सत्र में कानून बनाइए। हमारी मांग केवल और केवल सत्र में होनी चाहिए, तो सरकार ने कानून बनाया। अब उसमें कहाँ दिक्कत है? अच्छा, वीर कुमार यादव जी, यानी कि उस समय बहुत दबाव था, प्रेशर था, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, तो मेरे कहने ना कहने से कोई वो नहीं है, ये तो सबके सामने है। जिस प्रकार से जाट नेताओं ने आग्रह किया, जिस प्रकार से जाट नेताओं ने अपनी बात रखी, बल्कि 3 दौर की बात हुई जाट नेताओं से, उनके प्रतिनिधियों से, उनके डेलीगेशन से, खाप नेताओं से, और उन्होंने अपने इस बात को बाकायदा आश्वस्त होकर गए कि हाँ, ये बातें ठीक है, आप ये कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सब बातें तो मानी गई है। अब देखिए, जहाँ दिक्कत क्या है कि अगर आप ये कहे कि जी कमीशन वही है, तो कमीशन तो वही होगा। समय कहाँ है सरकार के पास कि वो अलग से सर्वे करवा पाते, अलग से कोई काम करा पाते, तो वो तो उसी हिसाब से होगा। पहल भी जाट नेताओं ने भी की है। अच्छा, वीर कुमार यादव जी, ठीक, आपने ये सारी अपनी स्थितियां क्लियर कर दी, लेकिन एक और सवाल है मेरा आपसे, वो ये है, अब जो 5 जून तक का अल्टीमेटम दिया है, अब उससे कैसे सरकार निपटेगी? क्या अब सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में है? क्या अब सरकार करेगी? मुझे ऐसा लगता है, देखिए, 2 प्रकार की बातें जाट नेताओं में चल रही हैं। कहीं ना कहीं एक धड़ा अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आंदोलन करना ही करना है, वो कहीं राजनीति से प्रेरित है। अन्यथा एक धड़ा ये भी है, जाट नेताओं को कहते हैं कि ठीक है, सरकार ने अपना काम किया, हमारी मांगे मानी, और कानूनी प्रक्रिया हम भी करेंगे। ठीक, इंतजार की बात भी की जा रही है। सांगवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सांगवान जी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यशपाल मलिक इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं, जवाब आपसे लेना चाहूंगी। सांगवान जी, सुन रहे हैं आप? सांगवान जी, आप सुन पा रहे हैं? हवा सिंह सांगवान जी, आवाज कट रही है आपकी। सांगवान जी, इसी पर जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ये 2 अलग अलग धड़े क्यों फिर जाट नेताओं में नजर आ रही है? आपने मुझे कहा कि हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं और कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा धड़ा कह रहा है हम तो जी आंदोलन कर देंगे, सरकार ने बात नहीं मानी तो। अच्छा जी, सरकार भी अपने वादे पर नहीं रही है। अभी यादव साहब बोल रहे हैं कि हमने तो आप लोगों ने पास किया, हमने बोला पास कर दिया। हमने बोला था केंद्र में 9 शेड्यूल में डलवा, वो तो नहीं डलवाया आपने। और आपने ये बोला था अभी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, आप लोगों ने बोला था ये बात। आपने कभी नहीं बोला जाट समाज के सामने भाई तुम कहोगे हम बढ़ा देंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं देते, ऐसी कभी बात नहीं बोली आप लोगों ने। तो ऐसे मूर्ख नहीं बनाया जाए जाट समाज को, ये गलत है बिल्कुल। ऐसे मूर्ख बनेगा नहीं जाट समाज, आपको मैं बता दूं। वीर कुमार यादव जी, देखिए, कोर्ट में जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना इस प्रकार की कमिटमेंट थी कि कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति कोर्ट में जाए तो सांगवान जी, मैं या कोई कैसे रोक देगा? रही दूसरी बात, देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम आज पुनर्विचार याचिका डालेंगे। कानूनी जो प्रक्रिया उस पर हम फिर से कोर्ट में आग्रह करेंगे कि हमने कानून सम्मत ये बिल बनाया, कानून बनाया है, संविधान सम्मत बिल हमारा, इसको मानिए। वीर कुमार यादव जी, जब वो वक्त था, केंद्र का काम है। हाँ ठीक, जब वो दौर था यादव जी, जब सारी बातें मानी जा रही थी, जब सब बातें मानी जा रही थी, क्या उस वक्त इन सब बातों को लेकर आकलन नहीं हुआ? क्या उस वक्त नहीं ये सब बातों पर चर्चा की गई कि ऐसा भी समय आ सकता है, ऐसा भी वक्त आ सकता है? क्या उस वक्त प्रेशर में आके सब चीज हामी भरती चली गई और फिर पास भी हो गई? देखिए, हमारे आदरणीय हवा सिंह सांगवान जी या जाट नेता इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि प्रदेश की बजाय वो केंद्र में भी गए थे, केंद्र के हमारे हाईकमान से मिले हैं, वहां से भी उन्होंने अपनी बातें की है, वहां से भी आश्वासन मिला है। तो केंद्र की सूची में डालना केंद्र नेतृत्व का काम है, तो केंद्र की सरकार का काम है। यहाँ से हमने प्रदेश सरकार ने जो कमिटमेंट थी वो पूरी की है, केंद्र में भी हमने सिफारिश की है, आग्रह किया है, केंद्र सरकार भी करेगी। यादव जी, कमिटमेंट पूरा होता है तो बार बार वही नौबत, वही परिस्थितियां, वही कंडीशंस प्रदेश में क्यों बन जाती हैं? वही हालात प्रदेश में बार बार क्यों हावी हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी सवाल को लेकर जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की रणनीति आगे बन सकती है। आप रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर इसी पर चर्चा जारी रहेगी।
श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी या कोई बीमारी लग जाती सी। खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो जाट आरक्षण को लेकर जो सरकार को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है, उसको लेकर अब सरकार क्या करेगी, क्या कुछ सरकार के समक्ष और उससे कैसे सरकार निपटेगी, ये बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। केवल ढींगरा जी, हमने इससे पहले देखा था कि किस तरह का आंदोलन चला, तकरीबन 9 दिन तक जो आंदोलन चला था उसमें क्या कुछ हुआ। ऐसा कुछ ना आ जाए, ऐसी कुछ परिस्थिति ना आ जाए, क्या किया जाए इसके लिए, क्योंकि सरकार के सामने तो चुनौतियां फिर से खड़ी हो चुकी हैं। केवल ढींगरा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज नहीं आ रही शायद आपको। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हुआ, शुक्रिया आपका। वीर कुमार यादव जी, आप जुड़े हुए हैं क्या मेरे साथ? जी। वीर कुमार यादव जी, इस पर आपसे ही मैं जवाब लेना चाहूंगी। उन चुनौतियों से अब सरकार कैसे निपट पाएगी? देखिए, दो बात बड़ी साफ है। पिछली बार जिस प्रकार से आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने या उपद्रवियों ने जो खेल खेला, वो किसी कीमत पर ना होने दिया जाएगा और ना होगा। उसके लिए बाकायदा सरकार पूरी तरह सक्रिय और सजग है। जो भी इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए, उठाए जा चुके हैं।
दूसरी बात, जहाँ तक जाट आंदोलन की कानूनी बात है, सरकार हाईकोर्ट में अपनी पुनर्विचार याचिका डालेगी ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो जाट नेताओं ने 2 बड़ी मांगे थी उनकी, मिनिमम जो हमें समय दिया गया था उसमें मैक्सिमम जो हम कर सकते थे वही सरकार ने किया है। एनसीडीसी आयोग का सर्वे नहीं हो सकता इतने लिमिटेड टाइम में, प्रदेश के पिछड़े आयोग से सर्वे नहीं हो सकता इतने पिछड़े लिमिटेड टाइम में। फिर भी एसपी इनकी मांग थी बीसीबी में हमें शामिल किया जाए, प्रदेश में बीसीबी में किया गया है, एसबीसी में हटा दी है। केंद्र में ओबीसी की बात थी, स्वतः केंद्र में ओबीसी बनेगी, तो कहाँ दिक्कत है ये समझ में नहीं आ रही। और फिर भी आप आंदोलन करेंगे तो आंदोलन का उसका तो स्वतंत्र है, आप कोई आंदोलन कर सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर दे सकते हैं, लेकिन प्रदेश का माहौल बिगाड़े या किसी संपत्ति को नुकसान करें, ये तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, और ये बर्दाश्त के लिए है भी नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जो प्रदेश में हुआ वो हम सब ने देखा था। अनंतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अनंतराम जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। अनंतराम जी, अब जो फिर से चुनौतियां सामने आ चुकी हैं सरकार के लिए, जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से काफी कुछ हो रहा है, गहमा गहमी फिर से दिखने लग गई है, कैसे निपटा जाए इन सब चीजों से? देखिए, निश्चित रूप से अब की बार सरकार सचेत है और उसने समय रहते पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रदेश में तैनात कर दी हैं। और उससे अब कम से कम पहली जैसी स्थिति आगजनी की, मौतों की, वो नहीं आएगी, ऐसा माना जा सकता है। एक बात रही बात जाटों के आरक्षण की बात, पहले भी कांग्रेस शासन में इनको दिया गया था केंद्र द्वारा, तो वो निरस्त हो गया उच्चतम न्यायालय ने। फिर प्रदेश सरकार ने एक कानून बना करके इनको एक सी श्रेणी बना करके ओबीसी में इनको दिया आरक्षण 6 जातियों को। तो अब वो भी हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो इनको उसकी न्याय की जांच पर विश्वास होना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया में इनको विश्वास होना चाहिए, तो जो न्याय होगा। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अनंतराम जी हमने देखा कि कैसे चेतावनी दे दी गई है, फिर से वही ललकारा जा रहा है कि 5 जून तक का आपके पास वक्त है। देखिए, निश्चित रूप से जाट जो संस्थान है, संगठन है, वो तो ऐसी भाषा बोलेंगे और उसका नतीजा ये भी हुआ है कि उनके ऊपर केस भी दर्ज हो गया। यशपाल मलिक और 5 अन्य के विरुद्ध केस भी दर्ज हो गया है। तो वो अगर ऐसी भाषा का प्रयोग रहे जो भड़काऊ होगी, उत्तेजनावंत होगी, तो निश्चित रूप से इसका भी ध्यान राज्य सरकार पहले से कर रही है, केंद्र सरकार से भी अभी अवगत है। कल परसों जाटों ने माननीय राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया था, उसको वो भी सरकार के संज्ञान में है। तो अब मेरा ऐसा विश्वास है कि पहली जैसी स्थिति नहीं आएगी। हाँ, ठीक है, आपका विश्वास है, सरकार का ये विश्वास है। वीर कुमार यादव जी सुन पा रहे हैं आप? वीर कुमार यादव जी आप बने हुए हैं हमारे साथ? हाँ जी, आप सुन रहा हूँ जी। हाँ, वीर कुमार यादव जी, विश्वास तो है और अब सरकार भी यानी कि पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमने देखा कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दी गई हैं, सोनीपत में धारा 144 लागू कर दी गई है, एहतियात पहले से बढ़ता जा रहा है। अब निश्चित तौर पर देखिए, प्रदेश का कानून किसी को भी हाथ में न लेने दिया जाएगा और ना लेना चाहिए किसी को। आंदोलन करे शांतिपूर्वक, आपकी बात, लेकिन मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, यशपाल मलिक जी क्यों धमकियां दे रहे हैं? ठीक, उनको चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया में वो सम्मिलित हो। अगर वो धमकियां भी दे रहे हैं वीर कुमार यादव जी, तो ये से मिलकर आए थे, कंट्रोल में करना सरकार के लिए होगा। ये अगर वो धमकियां भी दे रहे हैं तो ये सरकार की ड्यूटी है कि इस तरह की धमकियों से वो कैसे निपटे या कैसे इस तरह के लोगों पर काबू पाया जाए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता की की, सरकार की संपत्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये सरकार का प्रथम और अहम दायित्व है। उसमें निर्णय होगा, हर कीमत पर होगा और सभी जाट इस प्रकार का करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। जाट आंदोलन की आड़ में आड़ में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। बेहद शुक्रिया आपका वीर कुमार यादव जी। अनंतराम जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब आंदोलन को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उसको सरकार कैसे निपटेगी और देखना आज यही होगा कि सुनवाई जो आज होने वाली है उसमें सरकार किस तरह का रुख अपना जवाब पेश करने वाली है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।